नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीबी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम में शेयर कैपिटल की डिस्कशन में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था शेयर कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर से हमें कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर मिलता है, वो सब बातें हमने इंट्रोडक्शन लेवल पर हमने वहाँ पर सीखा था। आज जो सीखने वाले हैं उसके थोड़े से आगे बढ़ते हुए जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनको शेयर होल्डर के नाम से पहचाना जाता है। जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको शेयर होल्डर के नाम से पहचानते हैं। उस शेयर होल्डर को कंपनी क्या देती है, तो हमें सीधी सी बात है, कंपनी उनको डिविडेंड वहाँ पर पे करती है। इस शेयर होल्डर को बहुत सारे बेनिफिट्स भी वहाँ पर मिले जाते हैं। शेयर होल्डर वहाँ पर जब इन्वेस्ट करते हैं तब उनको कंपनी की जो रेपुटेशन थी उसके साथ तो बात करनी है, लेकिन साथ साथ में उसको वोट दिया जाता है, वहाँ पर उसको ऐसा राइट्स भी दिया जाता है। बहुत सारी बात यहाँ पर उसको कह सकते हैं ऑनरशिप वहाँ पर उसको मिल सकती है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर वहाँ पर एक पार्ट बन जाता है। यहाँ पर अब शेयर होल्डर इतना ट्रस्ट रख के वहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उसको एंड ऑफ द ईयर उसको वहाँ पर डिविडेंड भी पे किया जाता है। वो बात हमने वहाँ पर सीखी थी। अब जो बात होती है, हम वहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा सा कि शेयर की जब हमने बात की तो शेयर के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस शेयर। नंबर 1 इज प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इज इक्विटी शेयर। तो इसमें क्या है, क्या डिफरेंस इसके बीच में है, कौन से शेयर प्रेफरेंस कहे जाएंगे, कौन से शेयर इक्विटी शेयर कहे जाएंगे, वो हम एक बार याद कर लेते हैं। प्रेफरेंस मींस आप उसका वर्ड ही पसंद करोगे, आप उसको सही तरह समझोगे तो भी पता चलेगा। प्रेफरेंस दैट मींस पसंदगी, गुजराती में कह सकते हैं। प्रेफरेंस आपको बहुत सारी पसंदगी दी जाती है। आपको मान लो कि एक शर्ट परचेज करना हो या आपको एक पैंट परचेज करना हो, किसी भी प्रोडक्ट परचेज करनी हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। मान लो कि आपको एक एसी परचेज करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाई मैं एलजी कंपनी का परचेज करूं या ओनिडा कंपनी का परचेज करूं या बहुत सारी कंपनी हमें जो दी गई उनमें से मैं किसका परचेज करूं, तो आपके पास ऑप्शंस है। आप ऑप्शन देखोगे कौन कौन सी क्वालिटी वाली आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दे सकती है, ऐसा ही एसी वहां पर परचेज कर सकते हो। बस वैसे ही यहां पर भी आपको यदि शेयर परचेज करना है या शेयर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको भी वहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है कि भी आपके पास चॉइस है, कौन कौन सी चॉइस पर आप कौन कौन से शेयर परचेज करने वाले हो। यदि हमारे इन्वेस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, कई इन्वेस्टर ऐसे है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, है ना, वो सलामती चाह रहे, अपने पैसों की सलामती चाह रहे हैं, तो वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो है वहां पर वो सिर्फ पैसों के अंदर वहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्की होते हैं, यहाँ पर भाई एक रिस्क ले लेते हैं, यहाँ पर भले एक बार पैसे चले जाएंगे लेकिन हम एक रिस्क लेना चाहेंगे, तो उसके पास भी ऐसे प्रेफरेंस उसको मिलते हैं यहाँ पर। तो ऐसे शेयर जो हमारे पास है जिसके ऊपर हमें पसंदगी मिलती है, हमें चॉइस मिलती है, तो वो शेयर प्रेफरेंस शेयर के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके ऊपर एक सिंपल सा फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी ने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर दे के तय किया होता है यहाँ पर, है ना। यानी जो इन्वेस्टर है उसको पता है यहाँ कि भाई मैं यदि इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतने प्रतिशत मुझे इंटरेस्ट मिल या मुझे इतना डिविडेंड या उतने मुझे कह सकते हैं वो पैसे उसमें से मुझे जो बेनिफिट मिलने वाला वो वहाँ पर रेट तय किया गया होता है। मान लो कि 7.5% प्रेफरेंस शेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर मुझे 7.5% के हिसाब से मुझे मिलने वाला है। 9%, 2.5%, तो वो सब रेट वहां पर तय किया गया है। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वहां पर रेट वहां पर फिक्स किया गया होता है। तो पहली चॉइस क्या हुई कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी मिलती है कि आपको कौन से शेयर परचेज करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन, उसके ऊपर रेट तय किया गया होता है कि भाई आपको कौन सा रेट के हिसाब से आपको जो कह सकते हैं आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो भी तय किया गया होता है। थर्ड वन, इसका मेन बेनिफिट इतना होता है हमारे पास कि यदि कंपनी जब रिडेम्पशन करती है, उसको पैसे लौटाने होते हैं, तो इक्विटी शेयर के पहले प्रेफरेंस शेयर वाले जितने भी शेयर होल्डर है उनको वो पैसे पहले लौटाने रहते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेफरेंस नहीं है वो सारे इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेयर्स, राइट। आपने इसके बारे में थोड़ा सा जो सीखा था वो आपको पता चल गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे पास जो टाइम की लिमिटेशन है उसके हिसाब से
हम थोड़ी थोड़ी बात आपके साथ वहाँ पर देते रहते हैं। ब्रीफ में आपको पढ़ना हो तो आप टेक्स्ट बुक को भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हो। तो ये हुई हमारे पास प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं वो क्या है कि मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, कौन कौन से हमारे इश्यू हमारे पास आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जब कंपनी इश्यू करती है या कंपनी पब्लिक के पास पैसे लेना चाहती है तो वो किस प्रकार से लेना चाहेगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कंपनी को यदि 10 लाख रुपए की जरूरत है, उसकी नीड है 10 लाख, उसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर हमने उसकी प्राइस तय की थी कि भाई उसकी पर शेयर उसकी प्राइस है, शेयर प्राइस 100 रुपीज रखी थी। ठीक है, अब शेयर प्राइस जब तय करते हैं तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ शेयर बने वो कितने हुए, 10,000 शेयर, उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये 10,000 शेयर, उसकी शेयर प्राइस टोटल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 लाख शेयर कैपिटल हुई। लेकिन कंपनी इस प्रकार की उसको जरूरत है, लेकिन वो किस प्रकार से इश्यू करेगी। तो अब जब इश्यू करना है तो उसके बाद 3 प्रकार के ऑप्शन है। फर्स्ट वन एट पर, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। राइट, अब एट पर भी कह सकते, कई बार एट पार भी बोलते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए एट पर मीन्स क्या कि उसकी जो फेस वैल्यू हमारी 100 रुपया कंपनी ने शेयर की वैल्यू तय की है, ये 100 रुपये जो हुई उसकी फेस वैल्यू यहाँ पर, यदि कंपनी ने शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपया तय की हो और मार्केट में भी वही शेयर 100 रुपये में जो मिलता हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे शेयर इश्यूड बाय एट पर, ऐसा कहेंगे। 100 रुपया था, हमने 100 रुपये से क्या किया, इश्यू किया, और पब्लिक भी 100 रुपया हमें वापस दे रही है। दैट मीन्स दिस इज द मेथड ऑफ एट पर, हम कह सकें। आपको सीधी सी बात में बताना हो कि इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज, इश्यू भी हमने कितने में किया, 100 रुपये में। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यदि हमारे पास कंपनी ने तय की वैल्यू उसकी 100 रुपीज, दिस इज द फेस वैल्यू, बट मार्केट के अंदर वो शेयर 150, 180, 190 या 220 में भी मान लो कि वहां पर दिया जाता है, कंपनी इश्यू करती है, तो उसको हम ज्यादा पैसे कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एट प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपीज फेस वैल्यू या 120 या 150 में इश्यू करती है, तो ज्यादा पैसे जो दिए गए वो हुए उसके प्रीमियम, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से हम पहचानेंगे, जो ज्यादा पैसे है वो। आप सोचोगे सर 20 रुपीज ज्यादा दे रहे तो उसका क्या हुआ, तो जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां जिस कंपनी की कह सकते हैं ना नफाकारकता कह सकते हैं गुजराती वर्ड में, प्रॉफिट ज्यादा कमाती होगी, वो कंपनी की डिमांड ज्यादा रहती है मार्केट के अंदर, तो वो ज्यादा पैसे से भी वो इश्यू कर सकती है। दैट मीन्स दिस इज द एट प्रीमियम, हम उसको हम कह सकेंगे। एंड लास्ट वन एट डिस्काउंट। आप सोच सकते हो जो चीज आपके पास बिकती नहीं है ना, आपके पास जो चीज है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, कम प्राइस में भी उसको सेल करना चाहोगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर 100 रुपये का हमारे शेयर प्राइस है, लेकिन मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, कंपनी उसको डिस्काउंट से क्या करती है, इश्यू करती है, यानी उसको 90 रुपये में सेल करना चाहती है। तो ये हो गया हमारे डिस्काउंट के हिसाब से। डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा सा एक लॉस कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मेथड्स, कौन कौन सी। फर्स्ट वन एट पर कह सकते हैं, फेस वैल्यू 100, हमने सेल किया कितने में, 100 रुपये में। एट प्रीमियम 100 का था, हमने 120 में सेल किया, वो हो गया 120 के अंदर। एट डिस्काउंट 100 का था लेकिन 90 में हम उसको सेल कर रहे हैं, तो होगा हमारे पास वो क्या, डिस्काउंट मेथड के हिसाब से। तो आपकी एग्जाम में देखना चाहिए कि आपको एग्जाम्पल किस प्रकार का पूछा गया वहां पर, कि आपको एट पर कह सकते हैं या एट प्रीमियम का है या एट डिस्काउंट का है, वो आपको देखना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी जो हम सीखने वाले हैं, अभी हम जो बात करने वाले थे वो उसमें हमने क्या सीखा, शेयर कैपिटल किसको कह सकते हैं, और जो उसको रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। उसके बाद हमारे प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमने हाईलाइट बताई, जो प्रेफरेंस नहीं है उसको हम इक्विटी शेयर कह सकते हैं। फिर हमारी मेथड कौन कौन सी है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर सीखा था। अब आने वाले जब दिन है, अब आने वाले जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, तब हम क्या सीखेंगे, तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट कौन कौन सी हो सकती है, हम जनरल किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ना। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत सारी थियरी वहां पर दे रखी है, उस थियरी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हम जितनी भी बात हो सकती है उसको शॉर्ट वे में आपके वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ब्रीफ में पढ़ना है, इसकी थियरी को समझना है। और आने वाले जब दिन है, जब आप 12th पास करके जब कॉलेज में जाओगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी अकाउंटिंग इफेक्ट, उसकी थियरी, उसकी मेथड्स और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल को भी आपको
वहाँ पर सॉल्व करना है। तो आप एक बार फिर से याद कर देना कि आपके पास जितना भी टाइम अभी आपको दिया गया है या आपके पास अभी है, तो आप उसका उपयोग करना और उसको अच्छी तरह से समझना। जब हम मिलेंगे तब हम क्या सीखेंगे, तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट हम वहाँ पर सीखने वाले हैं। उस अकाउंटिंग इफेक्ट के अंदर हम किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप के हिसाब से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल भी इस प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास। एट पर में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। एट प्रीमियम हो सकता है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। एट डिस्काउंट हो सकता है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो सब हम वहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अलॉटमेंट सिस्टम क्या हो सकती है वो भी हम सीखेंगे। अलॉटमेंट सिस्टम यदि एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी लेकिन सीखना तो है, उसको भी हम सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब सीखेंगे वो होगी हमारी अकाउंटिंग इफेक्ट। थैंक यू ऑल।